फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो लास्ट पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि जो हमारा न्यू टैंक सेटअप है वो किस तरह से तैयार हुआ है। ठीक है ना? तो उसका इनिशियल हमने आपको दिखाए थे। अभी आप उसकी कुछ हाइलाइट्स देख लें। ये देखें, ये लेज़र कटिंग ग्लास है। ठीक है ना? ये होता है लेज़र कटिंग ग्लास। इसकी फिनिशिंग, इसकी पॉलिशिंग, सारी चीज़ें जो है ना बहुत आइडेंटिकल होती हैं। और ये हाईलाइट आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो अभी ये टैंक प्रोसेस हो रहा है वो बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये भी फुल्ली कंप्लीट नहीं है। अभी आप इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है। ठीक है ना? इसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, इसके फ्रंट्स लिखे हुए हैं, बैक साइड। तो ये कुछ इस टैंक की हाइलाइट्स हैं। आई होप आपको देख के अच्छा लगे। ये आप इसके ऊपर शील्ड देख रहे हैं। ये शील्ड न्यू ब्रांड ग्लास के ऊपर लगी होती है। नॉर्मली जो ग्लास आप मार्केट से ख़रीदते हैं उसके ऊपर ये शील्ड नहीं होती है, क्योंकि वो मेजॉरिटी जो होते हैं रेगुलर ग्लासेस होते हैं। ये इम्पोर्टेड ग्लास है और इम्पोर्ट किया गया, इसलिए इसकी फिनिशिंग आपको नज़र आ ही रही होगी। इतना एक्सपेंसिव था इसलिए इस पर इतना ख़र्चा भी कर दिया। अच्छा जी, ये नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो के अंदर जो है हम सम बनाना दिखा रहे थे। ठीक है ना? तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो मिसिंग हो गई, वो मिसिंग चीज़ें इसको फुलफ़िल करेंगे। ये एक फुटेज थी जो करप्ट हो गई थी, बट हमने इसको रिट्रीव कर लिया, इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे स्किप ना हो। ठीक है? कि इसको बनाया कैसे गया था, किस तरह से इसको तैयार किया गया था। ये वही टैंक का ग्लास है जो हमारे पास 6 फीट का टैंक एक एक्सपेयर में था। हमने इसको खोल के उसको रीसैम्पल किया। ठीक है ना? और इसको सम्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये इसको किस तरह से बनाया जा रहा है। बेसिकली जो सम्प को बनाया जाता है वो प्रॉपर तरीका ये होता है कि आपको ये पता हो कि आपने उसके अंदर कौन सा मीडिया रखना है। ठीक है ना? और उस मीडिया के अकॉर्डिंग ही इसके पोर्शंस बनाए जाते हैं। उसका साइज़ डिसाइड किया जाता है कि उसका साइज़ कितना रखना होगा ताकि उसके अंदर वो मीडिया जो है वो कन्वीनियंटली आ सके। तो अभी ये जो इसको फिनिश कर रहे हैं, ये यूसुफ भाई हैं। ये फिनिश इसको इसलिए कर रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर पुराना सिलिकॉन कहीं पर भी ज़रा सा भी रहेगा तो वहाँ पे नया सिलिकॉन चिपकेगा नहीं और वो वहाँ से लीक हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को डिफरेंट एंगल्स से इसकी फुटेज दिखा सकूं। उसके लिए मैंने मल्टीपल कैमरास इंस्टॉल किए थे। ठीक है? लेकिन जाहिर सी बात है कि उन सबको ऑपरेट करने वाला खाली मैं ही था। और ये जो प्रोजेक्ट थे, ये जो अभी आप फुटेज देख रहे हैं, ये फुटेज जो है पूरे दिन के अंदर ये सब तैयार हुआ था। ठीक है ना? और कुछ बेस का हमारा मेन जो टैंक है उसका थोड़ा सा काम हुआ था। तो ये देखें, जैसे कि ये दो फुटेज आपको नज़र आ रही होंगी डिफरेंट एंगल से। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्या होता है कि अक्सर मेजॉरिटी लोग जो है वो सुनते हैं कि जी संप होना चाहिए, संप होना चाहिए, तो वो संप बनवा भी लेते हैं। लेकिन एक्चुअल उनको उसका मैकेनिज़्म समझ में ही नहीं आता कभी भी, फिर वो निकलवा देते हैं। फिर जब कह लें कि हॉबी के अंदर लर्निंग होती है, सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस लोगों से मुलाकात होती है,
उनसे पता चलता है, फिर वो दोबारा से इसको बनवाते हैं क्योंकि उनको तब उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। हर टैंक के अंदर एक सम्प होना कह लें कि पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि सम मेजॉरिटी जो है लोग बड़े टैंक सेटअप्स के अंदर बनवाते हैं। छोटे टैंक के अंदर जैसे 2 फीट का टैंक होगा तो उसके अंदर आप कितना ही सम बनवाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर उसके लिए जो कैबिनेट के अंदर स्पेस होती है वो स्पेस भी हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि नीचे हमें फ़िश के हवाले से फूड और दूसरा डिफरेंट सामान होता है जो हमें रखना होता है, और अगर उसके लिए जगह नहीं होगी तो फिर वो बाहर रखा बुरा लगेगा। अच्छा जी, अब जो है सम बन गया, और सम बनने के बाद जो है ये अभी आप देखें टेबल के ऊपर सिलिकॉन लगाए जा रहे हैं, इसलिए ताकि उसके ऊपर थर्माकोल को चिपकाया जा सके, ताकि वो टैंक को मूव करने के अंदर जो है प्रॉब्लमेटिक ना बने, वो ग्लास से चिपक ना जाए। जहाँ पे मैंने बेहतर समझा वहाँ पे मैंने डबल एंगल से रिकॉर्डिंग की, और ये दिखाने के लिए कि आपको कि दो अदर साइड्स के ऊपर किस तरह से काम चल रहा है। अभी देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अभी बेस का मेन ग्लास है जिसको ये यहाँ से उठा रहे हैं 3 लोग मिलके, ठीक है। ये जो जिस तरह से पकड़े हुए हैं ये भी एक जो है टेक्निक है, क्योंकि ये ग्लास बहुत हैवी है। 24 mm का ये ग्लास है, 12-12 mm के 2 ग्लास हैं जो आपस में चिपके हुए हैं, जिसको हमने बेस के लिए यूज़ किया है। इसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें की गई, उसके लिए ये कि थर्माकोल को जो है वो डबल रखा गया, ताकि ये ग्लास जो है उसके ऊपर रखने के बाद जो है टेबल की जो बॉर्डर्स हैं उसके अंदर ना चला जाए, ऊपर ही रहे, क्योंकि इसके ऊपर पैनल्स चिपकने हैं। तो पैनल चिपकने के लिए नीचे सिलिकॉन लगाने के लिए ज़रूरी था कि इसको थोड़ा सा उठावा रखना। ये जो होल्स देख रहे हैं इसकी भी ड्रिलिंग किस तरह से की गई थी वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा आगे। ये देखें इसको किस तरह से स्लाइड कर रहे हैं, सेकंड वीडियो में आप देखें। अच्छा, इसके अंदर शायद आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि ये जो ग्लास है इसके ऊपर ये स्क्वायर कैसे बने हुए हैं, ठीक है। ये स्क्वायर बेसिकली भाई ऐसा है कि जब दो ग्लासों को आपस में चिपकाया जाता है, अगर उसके अंदर गैप नहीं रखा जाएगा, अगर एयर फ्लो स्पेस नहीं रखी जाएगी, तो उस सूरत में क्या होगा कि किसी भी एंगल के ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो वो वहीं से ही टूट जाएगा। तो ये बेसिकली जो मेथड है ये एक शॉक ऑब्जर्विंग का काम करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये ग्लास के किसी एंगल के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से वो ब्रेक नहीं होता, और अगर खुदा ना खास्ता अगर ब्रेक हो भी जाए तो सिर्फ एक ही ग्लास ब्रेक होता है, दूसरा नहीं होता। तो एक ही एक एडवांटेज है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिनिशिंग किस तरह से वो कर रहे हैं, इसकी सफाई कर रहे हैं, और ये बेसिकली वो सिलिकॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर ग्लास के अंदर चिपकाया गया है, ताकि जो हमारा नया सिलिकॉन लगेगा वो प्रॉपरली चिपक सके, ऐसा ना हो कि वो पुराने सिलिकॉन की वजह से उसके अंदर कोई गैप रह जाए। तो इसको भी देखिए, अभी बड़े काम की चीज़ है और टेक्निकल चीज़ है। एक बंदा उसको कट कर रहा है, दूसरा बंदा उसको साफ कर रहा है, ये सारी ये क्या लेंगे प्रोफेशनल वर्क है इसका, ठीक है ना। और आपको इतनी मेहनत करके दिखाने का मकसद भी यही है कि आप देखें कि वो एक बंदा पीछे से हाथ से अपने चेक कर रहा है कि कहीं पे किसी किस्म का कुछ सिलिकॉन लगा तो नहीं रह गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है सिलिकॉन तो वो नज़र नहीं आता, फील करने से पता चल जाता है। तो देखिए,
ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर होल किस तरह से किए गए थे वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए, इसको कारखाने में भी होल करके लाया जा सकता था, लेकिन इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ है इसको यहाँ पे करने की वजह जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि यहाँ पे कैबिनेट के अंदर जो इसके लिए जगह बनाई गई थी उसको उस जगह से काटा गया था। ठीक है, कोई 19-20 ना हो जाए, चीज़ में फ़र्क ना आ जाए, इसलिए उसको उस जगह पे ही काटा जा रहा है, इसकी उस जगह पे ही होल किया जा रहा है जहाँ पे इसकी फिटिंग होनी है। ये सारी चीज़ें परफेक्शन के लिए की गई हैं। एक सेंटर होल जो है वो वहाँ से करवा के लेकर आए थे और बाकी होल यहाँ से हो रहे हैं। देखिए, प्रॉपर इसकी मेजरमेंट की जा रही है। मेजरमेंट करने के बाद जो है इसको स्केल से चेक करके उसका गैप, स्ट्रेट लाइन, बैलेंस, सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं हर एंगल से। वैसे तो ये करने वाले माशाल्लाह हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट भी हैं जो इन चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं होती है, वो एक अंदाजे से ही कर देते हैं, बस एक्सपीरियंस की बात है। लेकिन बेटर ये रहता है कि आपके ऊपर प्रॉपर टूल्स हों, तो आप उनसे मेजर करके करें, तो इसमें कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, ये 24 mm ग्लास है, ठीक है ना, और 2 ग्लास मिले हुए हैं आपस में और उनके बीच में गैप भी है। तो कभी ऐसी आप खुद कोशिश ना कीजिएगा इसको करने की, क्योंकि इसको करने के लिए एक प्रोफेशनल चाहिए, क्योंकि दोनों ग्लासेस के बीच में गैप है इसलिए, क्योंकि एक ग्लास जैसे ही ख़त्म होगा वो दूसरे के ऊपर एकदम से ब्लेड जाके लगेगा, तो वो ब्रेक भी हो सकता है। तो नॉर्मल आप ग्लास को अपने पास आप ड्रिल कर सकते हो उसकी बिट से। ये जैसे जो बिट है ये यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट बिट्स हैं और डिफरेंट पाइप्स के साइजेस के हवाले से। इसके अंदर पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है, अभी पानी मंगवाया, पानी आ रहा है। अच्छा, पानी इस्तेमाल करने की जो ख़ास वजह है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जब इसके अंदर ड्रिल होती है तो ये इतना हीट अप हो जाता है कि ये फट सकता है। तो उसको ठंडा रखने के लिए और ड्रिल को स्मूथ चलाने के लिए जो है वो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और पानी के बगैर ग्लास में या मार्बल में जो है वो ड्रिल नहीं किया जा सकता। ये देखें, ये पानी डाला है इन्होंने। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये शायद कुछ 22-23 मिनट की है, लेकिन ये पूरे दिन की सुबह से लेके जो है वो रात तक की वर्किंग थी, जिसको मैंने कंपाइल किया है। जितना कट शॉट कर सकता था कट शॉट किया है, ताकि आपका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, आपको वो चीज़ देखने को मिले जो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या है कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो कब हो रही है कब नहीं हो रही, ज़ाहिर सी बात है कि बैठ के इसको रिकॉर्ड करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी भी कैमरे की जो बैटरी है वो बैटरी जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा ही चल पाती है। सही है, उसके बाद जो है फिर उसको चार्ज करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए फिर ऑल्टरनेट कैमरा लगाना पड़ता है ताकि फुटेज जो है वो मिस ना हो उस दौरान जब तक वो चार्ज होगा। और चार्जिंग में जो है वो तकरीबन उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है जितना उसको डिस्चार्ज होने में लगता है। तो I request to be please appreciate my work,
क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। हर दिन की पूरे दिन फुटेज रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं है। और देखने को ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि 13-14 घंटे की वर्किंग जो है उसको एडिट करके निकालना, उसमें से कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी चीज़ नहीं, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए मैं इतनी फ़ौरन जल्दी पार्ट 2 नहीं डाल सका, और बस कोशिश कर रहा था कि इसको किसी तरह से जल्द कंप्लीट करूं और इसको अपलोड करूं। लेकिन यह है कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हर चीज़ नहीं हो सकती है। मैं कोशिश ही कर सकता हूं, और तो कुछ भी नहीं। तो देर सवेर सही, लेकिन इंशाल्लाह आपको कंटेंट जो है वो मिलेगा। आप देखिए कितना डिफ़िकल्ट है, वो कितनी दफ़ा उसको रोक-रोक के ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तो ग्लास बेस का टूट जाएगा, और टूट गया तो सब जो है अपनी जगह धरा का धरा रह जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्राउन शर्ट में जो भाई हैं, नीचे से बैठ के देख रहे हैं कि ये उसका लेवल आ गया है या नहीं आया, वो उनको बता रहे हैं। पानी को भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सारा वुडन टेबल है तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको एक बोतल से ड्रॉपर के थ्रू डाला जा रहा है। देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 75% बेड जो है वो अंदर जा चुकी है, लेकिन अभी भी ग्लास पूरी तरह से कटा नहीं है। आप देखें इसको कैसे वो लहरा के ड्रिल करने, और यही प्रॉपर तरीका होता है ड्रिल करने का जब ग्लास में किया जाता है। तो किसी यानी ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट रख के आप ड्रिल करें, इसको आपने मूव करते रहना होता है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्लिप होके कटता रहे, क्योंकि अगर एक जगह मुस्तकिल फ्रिक्शन होगी तो ये पानी भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो फट जाएगा। देखें ये अब कटा। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर टेपिंग हो रही है ताकि सिलिकॉन जो है वो जब लगाया जाए तो वो एक लिमिट के अंदर ही रहे, और वो आउट ना हो और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल वर्क, क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत होती है फिनिशिंग के लिए। ये इसका फ्रंट ग्लास जो है वो रखा गया है और उसके ऊपर टेपिंग हो रही है। इसके अंदर उतना ही सिलिकॉन जो है वो फिल किया जाएगा जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, उसके अदर जो है वो आपको सिलिकॉन नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसी के लिए ये टेपिंग की जा रही है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा सिलिकॉन हो उसको टेप के ज़रिए रिमूव कर दिया जाए उसी वक्त। अब ये आप देखें, इसके अंदर कोई ऐसी ब्रीफिंग वाली चीज़ नहीं है, ये एंजॉय करने वाली चीज़ है। अब आपने देखना है कि ये कैसे हो रहा है।
टेप लगाने के बाद भी देखें उसकी मेजरमेंट की जा रही है, ठीक है ना, एक अंदाजे से टेप सही लगाया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई भी 19-20 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा, तो उसको उसी तरीके से करवाया गया है काम। और कह लें कि पूरा प्रॉपर मेजरमेंट करने के बाद ही उसको कट करेंगे और उतना ही छोड़ेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है सिलिकॉन की। क्योंकि इस टैंक के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इस टैंक के अंदर किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना आगे, ना पीछे। तो ये एक कहने के एक आइडियल टैंक है, ठीक है ना। आप इसको मरीन टैंक्स आपने जिस तरह के देखे होंगे वो विदाउट सपोर्ट होते हैं, तो ये भी फ्रेश वाटर टैंक है विदाउट सपोर्ट है। अब ये इसके पैनल्स आ गए हैं, क्योंकि अब एक एक मैं ग्लास का अगर आपको टेपिंग दिखाऊंगा तो टेपिंग में ही तकरीबन जो है 1.5 घंटा लग गया था। तो बेटर ये है कि आपका भी टाइम सेव हो थोड़ा सा, ठीक है, आपको लुब्बे अब आप समझ में आ जाए कि एक्चुअल जो है वो है क्या और कैसे हुआ था। तो ये अब पैनल्स के ऊपर लग रहा है उसी तरीके से जिस तरह से बड़े ग्लास के ऊपर लगा है। अच्छा, बड़े ग्लास के ऊपर जो है फ्रंट ग्लास के ऊपर जो ये पैनल रखा है उसके ऊपर भी थर्माकोल रखा है, और फिर उसके बाद इस पैनल को रख के फिनिश कर रहे हैं, फिनिश करके साफ सफाई करके पॉलिश करके उसके बाद टेपिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, माज़रत चाहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा वीडियो के पार्ट लेट होने की वजह से, ठीक है ना। मेरी कुछ मसरूफियत है, तो और फिर दूसरा ये कि मुझे आउट ऑफ कंट्री भी जाना है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ, कुछ काम भी हैं, फिर मौसम की वजह से कुछ तबीयत भी अच्छी नहीं है, और कुछ रिजर्वेशंस भी ऐसी चल रही। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे ताकि मैं जल्द से जल्द जो है ये आपको पूरा जो फुटेज है वो रिकॉर्ड करके दिखा सकूं। सॉरी, एडिट करके, फुटेज तो रिकॉर्ड हुआ है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसका सेकंड पार्ट जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है वो मैं वो भी ऑन एयर कर दूँ, ठीक है ना। और कोशिश करूँगा मैं कि अगर फुटेज ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं थर्ड पार्ट के अंदर ही इसको कंप्लीट कर दूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म है, और होपफुली मैं जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।